ब्रह्मदेव, पृथ्वी पर यदि इसी प्रकार जीवों का जन्म होता रहा तो उनके अंत की कोई व्यवस्था ही नहीं होगी। सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा प्रभु। और प्रभु, यदि ऐसा हुआ तो घोर अनिष्ट होगा। कृपया करके आप ही कोई समाधान सुझाकर इस समस्या का निदान कीजिए प्रभु। प्रणाम देवी भैरवी। प्रणाम देवी। मृत्यु मृत्यु मृत्यु। मृत्यु है आपकी समस्या का समाधान। आयु समाप्ति पर होने वाली स्वाभाविक मृत्यु। किंतु अभी मेरे द्वारा जीवों की आयु और मृत्यु का विधान निहित होना शेष है, और अपने भैरवी स्वरूप में मैं वही करने आई हूं। आयु समाप्त होगी तो जीव की मृत्यु हो जाएगी, यह तो उचित है। किंतु हमें यह कैसे ज्ञात होगा कि किस जीव की क्या आयु होगी और उसका अंत कैसे होगा? जीवों के जन्म के साथ जब उनके जीवन का आरंभ होगा, तब ब्रह्मदेव उनकी आयु भी निर्धारित करेंगे। प्रत्येक युग में मनुष्यों की आयु और लंबाई भिन्न होगी। सतयुग में मनुष्यों की आयु 100 सहस्त्र वर्ष और लंबाई 21 हाथ होगी। त्रेता युग में मनुष्यों की आयु 10 सहस्त्र वर्ष और लंबाई 14 हाथ होगी। द्वापर युग में मनुष्यों की आयु होगी सहस्त्र वर्ष और लंबाई 7 हाथ होगी। और कलयुग में मनुष्यों की आयु होगी 100 वर्ष और लंबाई 3.5 हाथ होगी। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, मनुष्यों की आयु कम होती जाएगी और लंबाई भी कम होती जाएगी। और कलयुग के अंत में मनुष्यों की आयु केवल 12 वर्ष रहेगी और लंबाई बहुत छोटी रह जाएगी। सामान्य रूप से युग के अनुसार मनुष्यों की यही आयु अवधि रहेगी, किंतु प्रत्येक मनुष्य की वास्तविक आयु उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसके जन्म के समय निर्धारित होगी, जो दीर्घ भी हो सकती है और अल्प भी हो सकती है। माता, मनुष्यों की मृत्यु के बाद उनका तन मिट जाएगा, किंतु आत्मा कहाँ जाएगी? मेरे भुवनेश्वरी स्वरूप में 14 लोकों की रचना की थी मैंने। जिनमें आप सभी का निवास स्वर्गलोक भी है। अब मैं अपने भैरवी स्वरूप में उस विशेष लोक की रचना करूंगी, जहां जीवन के उपरांत नश्वर शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्माओं का वास होगा। विशेष लोक।
परायण और सदाचारी जीवों की आत्माओं को यहाँ स्वर्ग लोक के सुखों का अनुभव होगा, और जो दुराचारी और धर्म भ्रष्ट जीवों की आत्माएं होंगी, ये लोक उनके लिए नर्क के समान होगा। आत्माओं को यहाँ कर्मों का फल भोग कर, प्रायश्चित और साधना कर शुद्धि प्राप्त होगी। प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार मेरे देवी भुवनेश्वरी द्वारा रचित भिन्न लोकों में जाना होगा। जो सत्कर्म कर यहाँ पहुंचेंगे, उन्हें यहाँ के बाद स्वर्ग में स्थान प्राप्त होगा, और दुष्कर्मियों की आत्माओं को निम्न लोकों में जाना होगा। किंतु जिन जीवों के लिए भक्ति ही सर्वोपरि रही, मेरी या किसी अन्य ईश्वर की, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वो विष्णु लोक, ब्रह्मलोक अथवा कैलाश अर्थात दिव्य लोकों में स्थित होंगे। अद्भुत माता, जीवन और मृत्यु के चक्र को स्थापित करने हेतु प्रकृति के संतुलन को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आपने अपने माता भैरवी स्वरूप में एक ऐसे लोक का निर्माण किया जहां मृत्यु के उपरांत आत्माओं का निवास हो। तुम्हारे मन में एक और प्रश्न उत्पन्न होने का आभास हो रहा है मुझे। पूछ गणेश, पूछ, क्या पूछना है तुम्हें? माता, सूर्य देव के प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ही मैं भी उत्सुक हूँ। आत्माओं के लिए एक अन्य लोक का निर्माण तो हो गया, किंतु उसको व्यवस्थित रूप से चलाने का दायित्व किसको सौंपा गया माता? ये प्रश्न सभी देवताओं के मन में भी रह रहकर उठ रहा था। देवी भैरवी संसार में प्रकट हुई, किंतु इससे मृत्यु की व्यवस्था पूर्ण नहीं हुई थी। उसके लिए एक काल देवता की आवश्यकता थी, जो हमारा प्रतिनिधित्व कर इस कार्य का दायित्व संभाले। उनकी सहायता के लिए काल के दूत की आवश्यकता थी, और जो जीवों की आत्माओं को बंदी बनाए, उस पाश की आवश्यकता थी। पाश? जीवों की आत्माओं को बंदी बनाने के लिए पाश की आवश्यकता थी। और माता, काल देवता के पद पर योग्य देवता की नियुक्ति भी तो आवश्यक होगी। वो कैसे हुआ माता? प्रश्न पूछ रहे हो तो उसका उत्तर पाने का धैर्य भी रखो। हमें क्षमा कीजिए माता। सर्वप्रथम ये प्रश्न सूर्यदेव के मन में भी उत्पन्न हुआ था, किंतु उन्हें कहा गया था कि इस प्रश्न का उत्तर उनसे ही जुड़ा हुआ था। उत्तर सूर्यदेव से जुड़ा था, अर्थात माता? देवी भैरवी संसार में प्रकट हुई, किंतु उससे मृत्यु की व्यवस्था पूर्ण नहीं हुई थी। उसके लिए एक काल देवता की आवश्यकता थी। काल देवता के पद पर योग्य देवता की नियुक्ति भी तो आवश्यक होगी। वो कैसे हुआ माता? सर्वप्रथम ये प्रश्न सूर्यदेव के मन में भी उत्पन्न हुआ था। सूर्यदेव का विवाह देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री देवी संज्ञा से हुआ था। जब मैंने आदित्य सूर्य का सृजन किया था, तब उनके तेज का उत्पन्न होना आरंभ ही हुआ था। तब उनकी एक पुत्री यमी और एक पुत्र यम, 2 संतानें हुई थी। कुछ समय के लिए तो सब कुछ कुशल था, किंतु समय के साथ सूर्य का तेज बढ़ता गया। माँ,
माँ, मैं आपको इस प्रकार दुखी होते हुए नहीं देख सकता, और आपको इस अवस्था में देख के तो मैं तपस्या के लिए कदापि नहीं जा सकता माँ। पुत्र, तपस्या के लिए तुम्हारा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम धर्म परायण हो और तप तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम्हारा तप के लिए जाना उचित है। तुम मेरी चिंता त्याग दो और तुम तपस्या के लिए अवश्य जाओ। मैं यहाँ कुशल रहूंगी। उचित है माँ। प्रणाम माँ, मैं आपका आदेश नहीं टाल सकता, इसीलिए अवश्य जाऊंगा मैं, किंतु अपना तप संपन्न कर शीघ्र ही लौटूंगा। मैं क्या करूं माँ? जैसे जैसे स्वामी का तेज बढ़ता जा रहा है, मैं उनके निकट जाने में, यहाँ तक कि उन्हें देख पाने में भी असमर्थ हूँ। किंतु मैं अर्धांगिनी हूँ उनकी, मुझ पर अधिकार है उनका। मुझे कोई उपाय सुझाइए माता, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं करूँ तो क्या करूँ माँ? और आपको इस अवस्था में देख के तो मैं तपस्या के लिए कदापि नहीं जा सकता माँ। तुम धर्म परायण हो और तब तुम्हारा धर्म है। तपस्या, घोर तप करूंगी मैं, और मेरा तप मुझे मेरे स्वामी के तेज को सहने की शक्ति देगा। हाँ माँ, मैं तप करूंगी। किंतु स्मरण रहे, आपका पुत्र है जो शीघ्र अपने तप के लिए प्रस्थान करने वाला है, और यदि आप भी यहां से चली गई तो मैं एकाकी कैसे रहूंगा? किंतु मैं अपने तप के लिए यहाँ से कैसे जाऊं? स्वामी मुझे कभी कहीं जाने की अनुमति नहीं देंगे, और उनके निकट रहते हुए मैं अपना तप भी नहीं कर पाऊंगी। क्या करूं मैं करूं तो क्या करूं? माँ, इस दुविधा से मुझे मुक्ति दिलाइए माँ। कोई उपाय सुझाइए, कोई उपाय सुझाइए, कोई उपाय सुझाइए, कोई उपाय सुझाइए, कोई उपाय सुझाइए माँ, कोई उपाय सुझाइए। मेरी प्रतिछाया माँ। उस रात्रि देवी संज्ञा को यह आभास हुआ कि वो अपने तप के लिए तभी जा सकेंगी जब वो अपने किसी प्रतिरूप को छोड़कर जाएंगी, और उनका प्रतिरूप उनकी प्रतिछाया के सिवाय और कौन हो सकता था? यही उचित है, माँ का भी यही संकेत है। यही करूंगी मैं, अपनी इस छाया को यहाँ स्थित करूंगी। मैं देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री, सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा, तुम्हें सजीव होने का आदेश देती हूँ।
छाया हो, मेरी प्रतिछाया। और देवी संज्ञा अपनी छाया को सूर्य लोक में छोड़कर पृथ्वी पर तप करने के लिए चली गई। स्वामी, मुझे पुकारने का क्या लाभ देवी संज्ञा? क्योंकि यदि मैं मुड़कर आपकी ओर देखूंगा तो आप अपने नेत्र नीचे कर लेंगी। जो कहना है वहीं से कहिए, मैं सुन रहा हूं। स्वामी, आपको पूजा का प्रसाद दिए बिना मैं आपको कैसे जाने देती? देवी संज्ञा, क्या क्या ये सत्य है? क्या मेरा तेज आपको प्रभावित नहीं कर रहा? ये कैसे संभव किया आपने? बस स्वामी, अब और प्रश्न नहीं। आप निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर जाइए, क्योंकि अब सब कुछ कुशल है। उचित है देवी। मैं देवी संज्ञा नहीं, छाया हूं सूर्यदेव। मैं आपकी पत्नी नहीं, मात्र उनकी प्रतिछाया हूं। मैंने देवी संज्ञा को वचन दिया है कि मैं आपकी देखभाल करूंगी और किसी को भी ये ज्ञात नहीं होने दूंगी कि वो सहज आपका सानिध्य प्राप्त करने के लिए यहाँ से बहुत दूर तपस्या करने गई हैं। सूर्यदेव, जब माता संज्ञा तपस्या करने सूर्यलोक से चली गईं, तो क्या आपको कभी उनकी अनुपस्थिति का आभास नहीं हुआ? क्या ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि छाया माँ संज्ञा माँ तो है ही नहीं? प्रथम पूज्य गणेश जी, देवी छाया देवी संज्ञा की प्रतिरूप थी। सभी प्रकार से वो उनके समान थी और मैं भी अपनी पत्नी का साथ पुनः पाकर अत्यंत प्रसन्न था। और जब भी मैंने उनके भीतर आए हुए परिवर्तन का रहस्य जानने का प्रयास किया तो सदा उन्होंने उस प्रश्न को टाल दिया। तब तनिक शंका अवश्य होती थी मुझे। तो क्या आप कभी सत्य ज्ञात कर सके सूर्यदेव? हाँ गणेश जी। ये सत्य कैसे जाना आपने सूर्यदेव, बताइए ना। गणेश, तुम पुनः वो प्रश्न पूछ रहे हो जिसका उत्तर देने का समय अभी नहीं आया है। क्षमा कीजिए माता, मैं तो बस उत्सुकतावश पूछ रहा था। धैर्य गणेश, धैर्य। तुम्हारी उत्सुकता अवश्य शांत होगी। तो सुनो, सूर्यदेव के पूर्व किसी अन्य को यह ज्ञात हो गया था कि देवी छाया उनकी पत्नी देवी संज्ञा नहीं है। अब तुम्हारे मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं एक प्रश्न पूछती हूँ तुमसे। उचित है माता। उस समय का विचार करो गणेश, जब देवी पार्वती में परिवर्तन आने प्रारंभ हुए थे तो सर्वप्रथम उसका आभास किसे हुआ था? महादेव को, कुमार कार्तिकेय को, या तुम्हें? मुझे माता। ओह, मैं आपका संकेत समझ गया माता। तो सूर्यलोक में जो घटित हो रहा था उस परिवर्तन का सत्य सूर्यदेव से भी पूर्व मां संज्ञा के पुत्र को ज्ञात हुआ। देवी छाया यम से अपना सत्य नहीं छिपा सकी,
क्योंकि माँ के आंचल की ममता, माँ की ममता भरी दृष्टि और उनमें आया हुआ परिवर्तन संतान के नेत्रों से छिपाया नहीं जा सकता। समय बीतता गया। सूर्यदेव और देवी छाया का सुखमय जीवन आगे बढ़ता रहा। उन्हें एक पुत्र शनि की भी प्राप्ति हुई। सब कुशल था, किंतु अब देवी संज्ञा के पुत्र यम अपना तप समाप्त कर वहां लौटने वाले थे। सूर्यदेव के वो पुत्र जिनके अस्तित्व से ही देवी छाया अनभिज्ञ थी। माँ कितनी आनंदित है, अर्थात यहाँ सब कुशल है। मैं माँ को चकित कर दूंगा। स्वामी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। प्रणाम माँ। ये कौन है? यहाँ कैसे आया? क्यों आया? कौन हो तुम? और मुझे स्पर्श करने का साहस तुमने कैसे किया? माँ ने मुझे पहचाना नहीं और माँ भयभीत भी है मुझसे। स्वामी, ये जो भी है, किंतु मेरी माँ कदापि नहीं है। स्वामी, स्वामी, स्वामी देखिए वहाँ पे क्या कोई हुआ? है। वहाँ वो कोई है। कौन? वो वहाँ पे। ये अब समझा मैं। अचानक अपने पुत्र को देखकर आप फूले नहीं समा रही पुत्र। और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है आपके पास, है ना? कौन है ये और यहाँ माँ के स्थान पर क्यों है? देवी संज्ञा, अब यहाँ स्तब्ध ही खड़ी रहेंगी? इतने समय बाद लौटा है आपका पुत्र। क्या उसके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध नहीं करेंगी? जी स्वामी, उचित है। पिताश्री, ये मेरी माँ नहीं है। ये मेरी माँ नहीं है पिताश्री। ये कैसा अनुचित कथन है हमका? ये क्या दृष्टता कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी माँ नहीं है? ये कहने का क्या अर्थ है तुम्हारा? स्वामी, सूर्यदेव, आप अपने पुत्र पे क्रोध मत कीजिए। वो सत्य कह रहा है। वो सत्य कह रहा है। वो सत्य कह रहा है। मैं उसकी माँ नहीं। मैं देवी संज्ञा नहीं। मैं छाया हूँ, आपकी पत्नी देवी संज्ञा की प्रतिछाया। आपकी पत्नी देवी संज्ञा की प्रतिछाया। आपकी पत्नी देवी संज्ञा की प्रतिछाया। देवी संज्ञा की छाया? मेरी पत्नी की छाया? मैं देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री, सूर्यदेव की पत्नी देवी संज्ञा, तुम्हें सजीव होने का आदेश देती हूँ। तो अंततः इस प्रकार सूर्यदेव को सत्य ज्ञात हो ही गया।
हाँ, देवी छाया ने अपना सत्य विस्तार से सूर्यदेव को बताया और उन्हें आभास हो गया कि अपने अत्यधिक तेज के कारण वो अपनी पत्नी देवी संज्ञा का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए इस समस्या का निदान पाने के लिए वो अपनी पत्नी देवी संज्ञा के पिता देव शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए। मैं अपना तेज घटा नहीं सकता और मेरे तेज के कारण आपकी पुत्री और मेरी पत्नी संज्ञा मेरे निकट नहीं आ सकती। इसीलिए वो छाया को मेरे पास छोड़कर मुझसे दूर चली गई है तप करने। अब आप ही इस समस्या का कोई निदान सुझाइए ससुर श्री। बताइए मुझे कि मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? माता, ये तो और भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो विश्वकर्मा जी ने क्या सुझाव दिया? सत्य तो सत्य है, उजागर हो ही जाता है। इसलिए हमें सदैव सत्य के मार्ग का ही चुनाव करना चाहिए।